Every religion we should respect people, we should respect and honor God, right? अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने कभी भी दारू ऑफर नहीं करी. Let me be very clear. Now वहां पे क्योंकि इंग्लिश में लिखा रहता है वाइन, but let me clear this. वहां से उन्होंने चिल्ला के बोला कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं. और यही मसीह फाउंडेशन है. सभी को जय मसीह की. स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में द डीप. और मैं हूं आपका होस्ट आदेश नारायण. एक और वीडियो लेकर आया हूं आप सबों के लिए. आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा सेंसिटिव, क्योंकि देखो दोस्तों, सेंसिटिव की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज के वीडियो में मैं आपको कोई मारकाट या कोई अभद्र भाषा दिखाने वाला हूं. जी नहीं, बल्कि मैं आज आपको एक ऐसे सेलिब्रिटी का वीडियो दिखाने वाला हूं जिन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले एक पॉडकास्ट में जाके परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के बारे में बहुत ही कुछ गलत कहा है. नाउ मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आप सभी इस बात को समझ सको कि जो उन्होंने कहा है और जो बहुत से लोग जो मसीह में नहीं है इस चीज़ को कैसे रिलेट करते हैं. और ये कहीं ना कहीं केवल उनकी बात नहीं है, परंतु बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी तक इसके बारे में नहीं जानते. इवन हमारे मसीहत में भी जानना ज़रूरी है. देखो दोस्तों, स्पष्ट बात है कि जब हम कहते हैं दैट वी आर क्रिश्चियंस, वी फॉलो क्राइस्ट टीचिंग, वी फॉलो लॉर्ड, तो सबसे पहले हमारी फाउंडेशन हमें स्ट्रांगली पता होना चाहिए बिफोर पॉइंटिंग आउट टू एनीवन, राइट. तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आज को वीडियो में जो सेलिब्रिटी हैं उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जो कि कहीं ना कहीं हम सबों को बुरा लगा है. अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं ये वीडियो इतना लेट क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इस बात को ऑलरेडी 1 महीना हो चुका है या उससे भी ज्यादा हो चुका है. 1-1.5 महीना तो हो चुका है. उसका सिंपल रीजन है, जब ये कंट्रोवर्सी हुई तो बहुत सारे क्रिश्चियन कंटेंट क्रिएटरों ने इसके ऊपर एक वीडियोस को बनाया, अलग अलग तरीके से बनाया, अलग अलग तरीके से गुस्सा जाहिर करा, जो कि सही है क्योंकि हर कोई जो विश्वासी है उस बात से नाराज है. लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस पूरी पिक्चर को जब मैंने एनालाइज करा तो मैंने एक चीज को समझा है. हमारा काम किसी को जज करना या किसी का न्याय करना नहीं है. यस, हमें गुस्सा आता है, बुरा लगता है जब कोई प्रभु पे उंगली उठाता है या हमारी बातों पे, हमारे विश्वास के ऊपर उंगली उठाता है तो बुरा लगता है, गुस्सा आता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जाकर किसी को भी जज और कंडेम करें, क्योंकि ये स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का नहीं था. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जैसा मेरा स्वभाव हो वैसे तुम्हारा भी होना चाहिए. अगर आप देखें तो यीशु मसीह जब क्रूस पे थे तो उनके आखिरी शब्द ये थे कि उनको वहां से उन्होंने चिल्ला के बोला कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते ये क्या करते हैं. और यही मसीह फाउंडेशन है. जब लोग नहीं जानते कि वो जो इस बारे में वो बात कर रहे हैं उसका असली सिग्निफिकेंस क्या है, तो हमें जो हम विश्वासी हैं हमें उनको गुस्सा या उन पर रिएक्ट करने की बजाय वी शुड प्रे फॉर देम, वी शुड मेक देम अंडरस्टैंड कि भाई जो आप समझते हो ना ये उसका मतलब ये नहीं है. प्रे फॉर देम, वी शुड नॉट जज देम. क्योंकि जब यीशु मसीह ने क्रूस पे से किसी सबको माफ कर दिया तो हम और आप कौन होते हैं किसी को जज करने वाले. असली जज प्रभु यीशु मसीह, और समय आने पर वो ही हर बात को जज और उसका न्याय करता है. ओके, सो आज का ये जो वीडियो है ये इसी के ऊपर है. मैं इस वीडियो में जाने के पहले आपको सारी बातें क्लियर कर दी ताकि आपके दिल में उस व्यक्ति के प्रति कोई हेट ना हो. बिकॉज पॉइंट ये है कि हमारा युद्ध शारीरिक नहीं है परंतु आत्मिक है, और लहू का नहीं है. हमारा युद्ध मांस का नहीं है, हमारा युद्ध आत्मिक प्रधानताओं से है, राइट. तो इस बात को याद रखना, वचन हमें साफ सिखाता है. तो चलो, ये वीडियो जो है ये है बेसिकली गोविंदा की जो वाइफ है, उन्होंने एक पॉडकास्ट पे जाके कुछ ऐसी बातें कही परमेश्वर की मेज के बारे में, यानी प्रभु भोज के बारे में, और साथ ही में बैप्टिज्म के बारे में कुछ उन्होंने अपने शब्द को कहा. तो हम देखते हैं एक एक करके वो क्या चीज उन्होंने कही है. सो लेट्स स्टार्ट. क्रिश्चियन स्कूल में थी मैं, तो मेरे फ्रेंड्स सब क्रिश्चियन थे. मैंने बोला यार ये लोग मास करते हैं, तो मैंने सुना था लेकिन बचपन में जीसस का ब्लड होता है वो वाइन होता है. तो मैंने बोला यार वाइन मतलब दारू. बचपन से खुरासात दिमाग, पंजाबी खून था ना अंदर. जैसे गोविंद आटा का बोलते हमारे घर की धर्म जी है यार. मैंने बोला क्या पाप है दारू पीने में भाई. ओके, यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्होंने बोला है कि बचपन से जब ये क्रिश्चियन उसमें जाती थी तो उन्होंने देखा है कि वो लोग मास करते हैं और वो वाइन पीते हैं, वो दारू पीते हैं. तो इनका ये कहना है कि दारू का नाम सुन के इनके मन में आया कि अरे तो दारू पीते, दारू मिल रही, क्यों ना जाके हम ट्राई करें. तो बेसिकली शी इज़ मॉकिंग, शी इज़ सेइंग कि उन्होंने प्रभु भोज को क्या बोला कि वो एक दारू है. बट नाउ लेट मी क्लैरिफाई दिस फ्रॉम द स्क्रिप्चर. मैं इस बात को वचन से क्लियर करना चाहता हूँ आप सभी व्यूअर्स को. इवन इफ शी इज़ वॉचिंग,
आई वांट टू क्लियर दिस टू द पर्सन कि जब उन्होंने इस बात को बोला है कि एक वाइन को कि अरे यहाँ दारू मिलती है, ये मास करते हैं, और हम जो पंजाबी हमारे अंदर दारू सुन के लालच आ जाता है और हम दारू पीने चले जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कंप्लीटली डिनाई अबाउट हर स्टेटमेंट, बिकॉज अगर हम वचन में देखें तो सबसे पहले हम ये जानें कि जो प्रभु भोज है वो क्या है। ठीक है, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग समझ पाए। अगर हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 में क्या लिखा है, उसने उनसे कहा, और जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम इन सब में से पियो, क्योंकि ये मेरी वाचा का, ये मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया गया। हालेलुया। सो सबसे पहले इस बात को समझें कि ये जो उन्होंने मजाक उड़ाया है कि प्रभु की मेज़ का कि वहाँ पे दारू मिलती है, नहीं। अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने कभी भी दारू ऑफर नहीं करी। लेट मी बी वेरी क्लियर नाउ। वहाँ पे क्योंकि इंग्लिश में लिखा रहता है वाइन, बट लेट मी क्लियर दिस। अपने कानों को खोलकर, आंखों को बड़ा करके समझना और पढ़ना जो मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ वचन साफ कहता है यीशु मसीह ने जो प्रभु भोज दिया, मेज पे बैठ के आखिरी रोटी को लेकर उन्होंने क्या कहा, ये मेरी देह है और ये मेरा लहू है। तो रोटी क्या सिग्निफाई करती है? रोटी दिखाती यीशु मसीह कहना था ये मेरी देह है, मतलब इट्स अ न्यू कवेनेंट, राइट। और ये जो वाचा है, जो लहू है, कहते हैं दाखरस हुआ करता था, वो क्या था? यीशु मसीह ने बोला ये मेरा लहू है। इट्स अ साइन, इट्स अ सिंबॉलिक कि दिस is the blood what I'm going to shed on the cross for you. Basically this is known as a new covenant. जो नए covenant में जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें करने के लिए कहा, do this in my remembrance is to honor God. जब हम इसको ले तो स्मरण करें कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। नाउ ध्यान से सुनो, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया? क्रूस पे जाके अपने आप को दिया, अपने लहू को बहाकर हम सबों को पापों को क्षमा कर दिया, हमारे पापों को क्रूस पे लेकर हमें आजाद कर दिया। दिस इज द symbolization of the Holy Communion, what Christ has done on the cross. यीशु की देह पे कोड़े लगाए गए ताकि हम चंगे हो पाए, यीशु का लहू बहाया गया ताकि हम आजाद हो पाए, पाप से मुक्त होने पाए। लेकिन वहीं पे अगर आप ध्यान से पढ़े, आप कभी भी ये नहीं देखेंगे, ना सुनना ध्यान से, कहीं भी चारों गॉस्पल में आप उठा लीजिए, इवन 1 कुरिन्थियंस जहां पे पौलुस इस बात को कहता है, प्रभु भोज के बारे में बताता है, कहीं पे भी शराब के बारे में नहीं लिखा गया। बट वहां पे क्या लिखा गया है? दाखरस। नाउ मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, इन मैडम को, जो मैडम ने ये बोला है ना कि वहां शराब मिलती है, और ना केवल इन मैडम ने, परंतु बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे सवाल करते हैं, भैया क्या जीसस ऑफर्ड द वाइन? नो, जीसस नेवर ऑफर्ड वाइन टू एनीवन, परंतु दाखरस। नाउ सुनो ध्यान से, दाखरस और वाइन में उतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान में। मैंने इसके ऊपर आपको एक छोटी सी रिसर्च आपको दिखा देता हूं। दाखरस का एक जो डिफरेंशिएशन है ना, एक चार्ट आपके सामने आ रहा होगा, अब आप इसको ध्यान से पढ़ो तो वहां क्या लिखा है? उत्पादन की प्रक्रिया मैंने हिंदी में लिखा है ताकि आप सभी को समझ में आए। आप इसको 2 मिनट लेके पढ़ो, तब आपको पता लगेगा कि यीशु मसीह जो वहां बता रहे हैं वो दाखरस के विषय में बता रहे हैं, ना कि शराब के विषय में। शराब और दाखरस में बहुत अंतर होता है। हाँ, दोनों की प्रोसेस जरूर सेम होती है, लेकिन दोनों में एक चीज ऐसी होती है जो मिसिंग होती है। वाइन जो होती है वो फर्मेंट होती है। अगर आप देखो तो उसमें क्या लिखा है? वाइन में 8 से 15% तक अल्कोहल हो सकता है, जो इसकी किण्वत प्रक्रिया के कारण बनता है। लेकिन उसी के बाजू में क्या लिखा है? दाखरस में कोई भी अल्कोहल नहीं होता है। तो दाखरस क्या है? इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ ग्रेप्स जूस, यानी कि जो जूस होता था, जो जूस को एक्सट्रैक्ट करके, जो ग्रेप्स को एक्सट्रैक्ट करके जूस निकाला जाता था प्योर फॉर्म में, दैट इज नोन एज दाखरस। तो हम जो एजुकेटेड और पढ़े लिखे लोग हैं, जब हम ऐसी बातें करते हैं कि वाइन यीशु मसीह ने ऑफर करी, तो बहुत बुरा लगता है सोच के कि यीशु ने दाखरस नहीं शराब पिलाई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यीशु मसीह ने क्लियरली यहाँ क्या बोला? ये मेरा लहू है, मतलब दिस इज दाखरस। और दाखरस में शराब नहीं होती, क्योंकि शराब जो है, अंगूर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब आप वाइन को फर्मेंट करते हैं, वो फर्मेंटेशन क्या होता है, जो उसका शुगर लेवल होता है वो फर्मेंट होकर क्या हो जाता है? अल्कोहल में प्रोड्यूस हो जाता है। पढ़िए इस प्रोसेस को, अगर आप पढ़ सकते हैं, आजकल तो बहुत सारी चीजें आप पढ़ने के लिए, तो गूगल पे जाके पढ़िएगा, वो स्टेप बाय स्टेप द प्रोसीजर ऑफ वाइन एंड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ दाखरस। दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा, क्योंकि दाखरस में क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ ग्रेप्स जूस होता है, ना कि शराब होती है। तो यीशु मसीह ने कभी भी शराब ऑफर नहीं करी। ठीक है ना। बहुत से ज्ञानवान लोग ये भी बोलेंगे काना के विषय में, जहां पे परमेश्वर ने जल को क्या बना दिया था? वाइन बना दिया था, लोग कहते हैं। उसके विषय में मैं कभी अगले दिन आपको वीडियो में जरूर बताऊंगा, क्योंकि वो भी एक डाउट क्लियर करना जरूरी है जो बहुत से लोग नहीं समझते। लेकिन लेट मी क्लियर दिस वन थिंग, जीसस नेवर ऑफर्ड वाइन। मसीहत में इस होली कम्युनियन का बहुत बड़ा पार्ट और बहुत बड़ा रोल होता है
रहा है। होली कम्युनियन वी आर एक्चुअली पार्टेकिंग इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम मसीह की देह में सहभागी हो रहे हैं। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि यीशु मसीह ने दाखरस ऑफर करा था, ना कि शराब। ना उनका दूसरा एलिगेशन अगर आप देखें तो वहां पे क्या है, लेट्स सी। तो कह रहा यार बोलते हैं इसमें वाइन है, तो मैंने बोला चल यार इसी शौक से मैं भी बैप्टिज्म ले भगवान मान करता। बट आई फॉलो क्रिश्चियनिटी। नाउ यहाँ पे कहती हैं कि मैंने सोचा इसी मजाक में मैं बैप्टिज्म ले लूं। अब ये अगर आप देखें तो उनका जो कन्वर्सेशन शुरू होता है वो होता है कि जब मैं छोटी बच्ची थी। आई एग्री, हो सकता है आप जब बच्ची हो तो आपको ये चीज नहीं पता, बट नाउ लेट मी टेल दिस, अब तो आप बड़े हैं, अब तो आप, आई होप आप इतने मैच्योर हैं कि आपको पता हो कि व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट यू आर शेयरिंग ऑन द नेशनल टेलीविजन। शायद इतना मैच्योरिटी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आप नेशनल टीवी पे आके व्हाट यू आर सेइंग। बचपन में जो आपने आई होप सो नहीं समझा, ठीक है माना, लेकिन अब आप जो कर रहे हैं दिस इज नॉट अ चाइल्डिश थिंग, दिस इज नॉट अ गुड और मैच्योर थिंग, बिकॉज इतनी मैच्योरिटी लेवल हमारे अंदर होना चाहिए दैट वी शुड रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, वी शुड रिस्पेक्ट पीपल, वी शुड रिस्पेक्ट एंड ऑनर गॉड, राइट। तो ना अगर हम यहाँ पे देखें तो उन्होंने बोला कि बिकॉज ऐसे होने के कारण मैंने बचपन में क्या करा, बैप्टिज्म ले लिया। नाउ व्हाट इज बैप्टिज्म? चलो बैप्टिज्म की भी थोड़ी नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ, जितने लोग सुन रहे हैं आपको पता होना चाहिए व्हाट इज बैप्टिज्म। बैप्टिज्म जो शब्द है वो एक्चुअली में ग्रीक वर्ड बैप्टिजो से आता है, और बैप्टिजो का मतलब होता है कि डूबा हुआ, यानी कि पूरी तरीके से डूबना, राइट, सिंक होना। और इसका सबसे सिंपल उदाहरण है जब आप कोई भी कपड़े को डुबाते हैं पानी में, उसे क्या बोलते हैं, बैप्टिजो, और नीचे तक डुबाकर उसको निचोड़ते हैं, दैट इज बैप्टिजो। ठीक उसी तरह यीशु मसीह क्या बोलते हैं, बैप्टिज्म क्या है? बैप्टिज्म है कि जब आप मसीह के साथ आप इस बात को स्मरण करते हैं कि मैं पापी, मैं पश्चाताप करता हूं, रिपेंट करते हैं, आपका पुराना मनुष्य तत्व क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, उस जल में नीचे जाते हैं, ऊपर आते हैं, यू बिकेम अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। कोरिन्थियों में लिखा है कि एवरीथिंग हैज बीन पास्ड अवे, ऑल थिंग्स हैज बिकम न्यू, सब कुछ बीत गया, अब सब कुछ नया हो चुका है, और हर कोई जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि बन चुका है। तो बैप्टिज्म इज बेसिकली नोइंग एंड डिक्लेयरिंग दैट आई फॉलो जीसस क्राइस्ट। नाउ इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। अगर आप इंडियन टीम से हैं और आप अगर इंडियन टीम से क्रिकेट खेलते हैं तो आप इंडियन टीम का पार्ट कैसे दिखेंगे? जब आप उनकी जर्सी पहने होंगे। लेकिन आप मान लीजिए सब लोग इंडियन टीम की जर्सी पहने हैं और आप जाके कोई और कंट्री की जर्सी पहनकर आ जाएं, तो क्या आप इंडियन टीम के पार्ट कहलाएंगे? कभी नहीं। इंडियन टीम का पार्ट होने के लिए आपको इंडियन जर्सी चाहिए। ठीक उसी तरह जब हम बैप्टिज्म लेते हैं, इट मींस जब हम पानी के अंदर जाते हैं और यीशु मसीह के नाम से हम इस बात को घोषणा करते हैं, वी आर सेइंग एंड प्रोक्लेमिंग दैट वी फॉलो क्राइस्ट एंड नाउ आई एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज माय लॉर्ड एंड सेवियर एंड यू बिकेम द पार्ट ऑफ द गॉड्स फैमिली। आप परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। सो बैप्टिज्म इज नॉट अबाउट जस्ट पानी में जाओ, बाहर आओ, मस्ती मजाक में ले लो। नो, बैप्टिज्म इज अ डिक्लेरेशन, कन्फेशन, और स्पीक करना, मुंह से बोलना कि आई फॉलो क्राइस्ट जीसस। आमेन। सो ये होता है बैप्टिज्म का मतलब। बैप्टिज्म इज नॉट, कैन नॉट बी टेकन इन जोक, राइट, क्योंकि बैप्टिज्म आपको बताता है कि यू आर स्पेशल, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, यू आर अ डिसाइपल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमेन। तो ये होता है बैप्टिज्म का मतलब। आखिरी में उन्होंने एक बात बोली जो, बट आई फॉलो क्रिश्चियनिटी, एवरी सैटरडे जाती भी हूँ वेलिंग ग्रीन चर्च। मैं हर जगह जाती हूँ, मैं दरगाह जाती हूँ, मैं चर्च जाती हूँ, मैं गुरुद्वारा जाती हूँ, मैं सब भगवान को पटा के रखा हुआ है। आप देखें कि आई रिस्पेक्ट, आई फॉलो क्रिश्चियनिटी, आई फॉलो एवरीवन, लेकिन आखिर में क्या बोलती, जिस तरह उन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ करी है, आप कहीं भी चले जाइए, आप कितने भी भवनों में चले जाइए, लेकिन अगर आपके दिल में परमेश्वर के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है ना, तो आप कितने भी भवनों में जाकर कितना पूजा पाठ कर लीजिए, everything is a waste, because if you do not respect God from our heart and from our words, then एवरीथिंग इज जस्ट वेस्ट। अगर आप अपने मुंह से परमेश्वर को आदर नहीं दे सकते, दिल से परमेश्वर को आदर नहीं दे सकते, अगर आप इतना बड़े बड़े रॉन्ग स्टेटमेंट और इतनी अभद्र भाषा इस्तेमाल करके परमेश्वर को बोलते हैं कि मैंने पटा के रखा है, मैंने ऐसा करा है, देन लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस इज नॉट giving honor to God, and this is how this is not the mature thing, this is not a good thing, this is not the respective thing what she said. But like I said in the starting of the podcast, we are nobody to judge, but we have to pray. So I pray
कि उन्होंने जो कहा है उसके लिए परमेश्वर उन्हें माफ़ करे, और लेट शी एनकाउंटर विद द रियल गॉस्पल, लेट शी एनकाउंटर विद द ट्रूथ एंड द रियलिटी दैट जीसस लव्स एवरीवन। यीशु हर किसी से प्यार करते हैं, परमेश्वर हर किसी से प्यार करते हैं, आपसे भी प्यार करते हैं। जो गलती आपने करी है परमेश्वर ने माफ़ करा है, एंड दैट्स वाई यू आर स्टिल अलाइव एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। क्योंकि परमेश्वर का प्यार जो है हमें नाश करता नहीं है, परंतु हमें बचाया है उसने पाप से, मृत्यु से, अंधकार की शक्तियों से। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आप समझे होंगे होली कम्युनियन और बैप्टिज्म का अर्थ। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से सभी प्रियजनों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सभी को जय मसीह की, बाय बाय।